ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वही कार है जिस कार से उन्होंने महापलायन किया था। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पैतृक घर था जिसे उनके पिताजी जानकीनाथ बोस ने 1909 में बनवाया था। ये वही कमरा है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी रहा करते थे। देखो ऊपर वाला मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इसी घर में सुभाष चंद्र बोस जी की सारी चीजें आज भी संभाल कर रखी गई हैं। उनका सेडान कार है, उनके कपड़े हैं, उनके बिस्तर हैं और इसी घर में वो रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं कोलकाता में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पैतृक आवास, जहां पर वो कोलकाता में अपने पिता, अपने माता यानी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। दोस्तों जिस घर को हम आपको दिखाने वाले हैं, इस घर को उनके पिताजी जानकी बोस जी ने 1909 में बनवाया था। और आप सभी को बता दें, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका कितना बड़ा हाथ है हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में, ये तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन जब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसी घर से नेताजी ने 1941 में अपनी प्रसिद्ध महान पलायन ग्रेट एस्केप को जो अंजाम दिए थे ना, वो भी इसी घर से दिए थे। और जब वो महान पलायन किए थे तो जिस कार से किए थे, सेडान कार, वो कार भी इसी के अंदर रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के घर का पूरा हाउस टूर कराने वाले हैं। उनके घर के अंदर किस तरह से उनकी छड़ी, उनका कार, उनका जो भी सामान है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो किस तरह से इस घर के अंदर रखी गई हैं, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के घर के सामने आ चुके हैं। सामने वाला जो घर आप लोग देख रहे हैं यही है उनका घर। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पैतृक घर के पास आ चुके हैं। आप लोग पीछे हमारे देख सकते हैं, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर था जहां पर वो रहा करते थे। ये ना कोलकाता में स्थित है। देखो कितना प्यारा शानदार सा ये घर है। तो मैं आपको यहाँ का पूरा हाउस टूर कराने वाला हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि वो इस घर में कब तक थे और कौन कौन इस घर में रहता था और अब ये क्या बन चुका है। सामने देख सकते हो ये है उनके घर का मेन गेट। वहाँ पे बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और यहाँ अभी से ना नेताजी म्यूजियम बना दिया गया है, जो 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और इसके साथ साथ देखो सामने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है और वहाँ पे लिखा गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो नेताजी भवन, देख सकते हो। और किस तरह से ये घर बना हुआ है और यहाँ के आसपास का क्या नज़ारा है आप लोग देख सकते हो भाई। और यही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आलीशान सा घर है। आपको मैं थोड़ा सा नीचे से दिखा दूँ तो देखो ये JN बोस लिखा है ना, ये उनके पिता के नाम पर रखा गया है। और ये देखो इधर लिखा है नेताजी म्यूजियम 11 AM 6 PM, यहाँ पर लिखा है टिकट ऑफिस ओपन अंटिल 5:30 PM। और ये मेन गेट है इसका। और ये देखो ऊपर का नज़ारा भाई, इनका घर यही है जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे और यहीं से उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया था। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो किस तरह से उनका घर वगैरह यहाँ पर बना है और यहाँ पर उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं भाई। ये है उनका पैतृक आवास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके घर के सामने ये है बहुत ही बड़ा मॉल भाई। दोस्तों मेन गेट के बगल में देखिए लिखा हुआ है नेताजी भवन और यही है इनके पैतृक आवास का मेन गेट, जो अब नेताजी म्यूजियम में बदल दिया गया। आप लोग देख सकते हैं ये कोलकाता के एल्गिन रोड पर स्थित नेताजी भवन है भाई, जिसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोलकाता हेरिटेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि उन्हीं के घर से अटैच है। और किनारे साइड से उनके घर का व्यू आपको दिखा दूं तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी इस घर में किस तरह से बालकनी में पूरा लकड़ी का यूज किया गया है और किस तरह से इस घर को उस टाइम में बनाया गया था। दोस्तों ये वही स्थान है जो नेताजी के महान पलायन और नेताजी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई अन्य कहानियों का साक्षी रहा है भाई। इसी घर से वो पलायन किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये घर, जिसे नेताजी भवन के नाम से अब जाना जाता है, अब एक शोध केंद्र में बदल चुका है जिसे नेताजी अनुसंधान ब्यूरो कहा जाता है। इसमें संग्रहालय है जो नेताजी की कहानी को, उनकी वस्तुओं, तस्वीर, वर्दी, समाचार पत्रों की कटिंग और कई अन्य चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इस घर की दीवारों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिशिर कुमार बोस और अन्य लोगों की अंदर तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और इसी घर से 16-17 जनवरी 1941 की रात को हुए महापलायन की कहानी भी अंदर बयां करता है ये घर। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इसी घर में अध्ययन कक्ष है। जब वे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब वो इस कमरे का उपयोग लोगों के स्वागत के लिए
करते थे। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पैतृक घर था, जिसे उनके पिताजी जानकीनाथ बोस ने 1909 में बनवाया था भाई, आप लोग देख सकते हैं। और ब्रिटिश निगरानी के दौरान 1941 में इसी घर से नेताजी ने अपनी प्रसिद्ध महान पलायन यानी कि ग्रेट एस्केप योजना को अंजाम देकर यहाँ से भाग निकले थे। देख सकते हो इसी घर में उन्होंने बहुत ही बड़ा ग्रेट एस्केप योजना का अंजाम दिया था। संग्रहालय में उस सेडान कार 1937 मॉडल जो है वो रखी गई है अभी भी, जिसका उपयोग उन्होंने भागने के लिए किया था, और वो कार ना इसी घर के अंदर रखी गई है। और आप सभी को बता दें ये अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। नेताजी के कमरे, उनके सामान, उनकी तस्वीरें और उनके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो भी इसी घर के अंदर रखे गए हैं भाई। ये भवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देशभक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। देखो कितना शानदार ये घर है भाई, मानने लायक है। और इसी घर में अभी भी उनकी कार वो रखी गई है जिस कार से वो भागे थे, मतलब महापलायन किए थे। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पैतृक आवास है और अब इसे ना म्यूजियम में बदल दिया गया है। देख सकते हो कितना प्यारा ये आलीशान सा घर है, और इसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, जो उनके पिताजी ने 1909 में बनवाया था। देखो कितना प्यारा घर है। और आपको दिखा दूं तो इधर मेन गेट उधर बना हुआ है, और ये देखो किस तरह से उस टाइम में खिड़कियाँ वगैरह बनी थी, पूरी लकड़ी की खिड़कियाँ हैं। और इतना ही नहीं, आपको अगर सामने से और बगल से दिखा दूँ तो देखो कितना लंबा है, कितना लंबा उनका घर है भाई, बहुत ही पीछे तक है। इधर देखो किस तरह से ये लकड़ी की पूरी खिड़कियां टाइप की बनाई गई हैं, और ये देखो कितना पीछे तक भाई, वहाँ लास्ट छोर तक। और ये गली है, यहाँ से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इनके घर के सामने ही इधर मेन रोड है, और उधर बहुत ही बड़ा मॉल है भाई। ये रोड देखो, ये सामने का व्यू आप लोग देख सकते हो, क्या नज़ारा है सामने का। और इधर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का घर। दोस्तों इसी घर के अंदर नेताजी का शयन कक्ष है, जिसे वे अपने पिता के साथ साझा करते थे, और वह स्थान जहां उनके भागने की योजना बनाई गई थी। ऐतिहासिक पलायन की शुरुआत 16-17 जनवरी 1941 की रात को इसी घर से हुई थी। देख सकते हैं लकड़ी की कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं, और ये खिड़कियां उस टाइम भी इसी तरह थी और आज भी उसी तरह से हैं। यहाँ पर घर के अंदर न सुभाष चंद्र बोस जी के पैरों के निशान हैं, और उस रास्ते को दर्शाते हैं जो उन्होंने भागने के दौरान मतलब उस रास्ते को अपनाया था। और इसी के अंदर वही सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घर से गुप्त रूप से निकलने के लिए किया था। और देख सकते हो अभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है, लेकिन ये उसी टाइम का बना हुआ घर है। और इसी के अंदर वांडरर BLA 7169 वह कार है जिससे श्री कुमार बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता स्थित इस घर से गोमोह तक पहुंचाया था, जो नेताजी के महान पलायन का पहला चरण था। दोस्तों अगर आपको यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बता दें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र ये सेनानी थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ओडिशा के कटक में जन्मे उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, और उन्होंने इस दुनिया को 18 अगस्त 1945 को अलविदा कह दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीदास बोस था, जो प्रसिद्ध वकील थे, और माता प्रभावती देवी थी। और इन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा के ग्रहण की, और 1920 में इंग्लैंड से प्रतिष्ठित ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी न करने के लिए इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद और चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। 1920-30 के दशक में कांग्रेस के युवा नेता बने, और 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के घर का पूरा हाउस टूर करा दिया है। उनके उस घर में किस तरह से आज भी उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं, उनका कार किस तरह से रखा गया है, सारी चीज़ें दिखा दी है भाई। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।